नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे पतंजलि योग सूत्र। तो पतंजलि ऋषि हुए जो कि योग विद्या के बहुत ही उच्च शिखर तक पहुँचे हुए थे। तो योग दर्शन, तो उन्होंने जो बुक लिखी उसके बारे में जानेंगे। योग की मान्यता अनुसार प्रकृति तथा पुरुष, चेतना, आत्मा दो भिन्न तत्व है जो अनादि है। अनादि मतलब जो जिसका अंत ना हो उसको अनादि कहते हैं। इन दोनों के सहयोग से ही इस समस्त जड़ चेतनमय सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रकृति जड़ है जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से युक्त है। इसके साथ जब चेतन पुरुष का सहयोग होता है तब उसमें हलचल होती है तथा सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। यह प्रकृति दृश्य है तथा पुरुष दृष्टा है। इस सृष्टि में सर्वत्र प्रकृति ही दिखाई देती है, पुरुष कहीं दिखाई नहीं देता, किंतु प्रकृति का यह संपूर्ण कार्य उस पुरुष तत्व की प्रधानता से ही हो रहा है। ये दोनों इस प्रकार संयुक्त हो गए हैं कि उन्हें अलग अलग पहचानना कठिन है। इसका कारण है अविद्या है। पुरुष सर्वज्ञ है तथा प्रकृति हर कण में व्याप्त होने पर सर्वव्यापी भी है। जीव भी इन दोनों के ही सहयोग का परिणाम है। उस पुरुष को शरीर में आत्मा तथा सृष्टि में विश्व आत्मा कहा जाता है। योग, जैसे कि हम योगा करते हैं तो योग का अर्थ होता है मिलना, जुड़ना, संयुक्त होना आदि। जिस विद्या से साधक अपने प्रकृति जन्य विकारों का त्याग कर अपनी आत्मा के साथ संयुक्त होता है वही योग है। वह आत्मा ही उसका निज स्वरूप है तथा यही उसका स्वभाव है। अन्य सभी स्वरूप प्रकृति जन्य है जो अज्ञानवश अपने ज्ञात होते हैं। इन मखौटों को उतार कर अपने वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध हो जाना ही योग है। यही उसकी कैवल्य अवस्था तथा मोक्ष है। योग की अनेक विद्याएं हैं, कोई किसी भी का भी अवलंबन करे अंतिम परिणाम वही होगा। विधियों की भिन्नता के आधार पर योग के भी अनेक नाम हो गए हैं, जैसे राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग, बुद्धि योग, हठ योग, नाद योग, लय योग, बिंदु योग, ध्यान योग, क्रिया योग आदि। किंतु सबका एक ही ध्येय है, उस पुरुष आत्मा के साथ अभेद संबंध स्थापित करना। महर्षि पतंजलि का यह योग दर्शन इन सब में श्रेष्ठ एवं ज्ञानोपलब्ध का विधिवत मार्ग बताया है, जो शरीर, इंद्रियां तथा मन को पूर्ण अनुशासित करके चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। पतंजलि चित्त की वृत्तियों का निरोध के ही योग कहते हैं, क्योंकि इसके पूर्ण निरोध से आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस निरोध के लिए वे अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग है का मार्ग बताते हैं, जो निरापद है। इसलिए इसे अनुशासन कहा जाता है, जो परंपरागत तथा अनादि है। इसके मार्ग पर चलने से किसी प्रकार का भय नहीं है तथा कोई अनिष्ट भी नहीं होता, न मार्ग में कहीं अवरोध ही आता है। जहाँ जहाँ अवरोध आते हैं उनका इस ग्रंथ में स्थान स्थान पर वर्णन कर दिया है, जिससे साधक इनसे बचता हुआ अपने गंतव्य तक पहुँच सकता है। योग की मान्यता अनुसार प्रकृति तथा पुरुष, चेतन, आत्मा दो भिन्न तत्व है जो अनादि है। इन दोनों के सहयोग से ही इन समस्त जड़ चेतनमय सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रकृति जड़ है जो सत्व, रज तथा तम तीनों गुणों से युक्त है। इसके साथ जब चेतन पुरुष का संयोग होता है तब उसमें हलचल होती है।
तथा सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। यह प्रकृति दृश्य है तथा पुरुष दृष्टा है। इस सृष्टि में सर्वत्र प्रकृति ही दिखाई देती है, पुरुष नहीं दिखाई देता है, किंतु प्रकृति का यह स्वरूप संपूर्ण कार्य उस पुरुष तत्व की प्रधानता में ही हो रहा है। ये दोनों इस प्रकार संयुक्त हो गए हैं कि उन्हें अलग अलग पहचानना कठिन है। इसका कारण अविद्या है। पुरुष सर्वज्ञ है तथा प्रकृति के हर कण में व्याप्त होने से वह सर्वव्यापी भी है। जीव भी इन दोनों के ही संयोग का परिणाम है। उस पुरुष को शरीर में आत्मा तथा सृष्टि में विश्वात्मा कहा जाता है, जिसके योग दर्शन में पुरुष विशेष कहा है। इसलिए यह सर्वेश्वर दर्शन है। यह त्रिगुणात्मक प्रकृति अलिंग स्वरूप अव्यक्त अवस्था में रहता है। जब इस चेतन पुरुष में सृष्टि विस्तार का संकल्प होता है तो वह इस माया स्वरूप प्रकृति का स्वेच्छा से वर्ण करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन बीज के रूप में स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होता है। गीता। इसी प्रकृति पुरुष के संयोग के परिणाम स्वरूप महातत्व चित्त की उत्पत्ति होती है, जो उसकी प्रथम संतान है। इसके शरीरस्थ स्वरूप को चित्त तथा सृष्टि में इस महातत्व कहा जाता है, जो लिंग मात्र अवस्था में रहता है। प्रकृति के इन तीनों गुणों में तीन धर्म हैं। सत्वगुण का धर्म प्रकाश ज्ञान है, रजोगुण का धर्म क्रिया गति है तथा तमोगुण का धर्म जड़ता स्थिति सुषुप्ति है। इसी चित्त में अहंकार उत्पन्न होता है, जिससे वह अपने स्वतंत्र सत्ता मानने लगता है। यही उसकी अस्मिता है। इसी अहंकार से मन, बुद्धि, इंद्रियां, तन्मात्राएं तथा महाभूतों की रचना होती है तथा इन गुणों की परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप अन्य तत्वों का निर्माण होता है।